18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड में पीएम मोदी का संदेश, बोले भारत रिसर्च के क्षेत्र में अरबों डॉलर का कर रहा निवेश। भारत के पास दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशालाओं में से एक। पीएम मोदी ने भारत के वैज्ञानिक उपलब्धियों का किया जिक्र, बोले हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाले पहले देश। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत में करता है विश्वास। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई, बोले पिछले महीने शुभांशु ने अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा किया। ये पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण था, युवा खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी पल। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। संसद में हुई मीटिंग में आईबी चीफ, एनएसजी डीजी और सीआईएसएफ डीजी भी रहे मौजूद। संसद के दोनों सदनों से खेल प्रशासन विधेयक और नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले फेडरेशन में आएगी पारदर्शिता, महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा प्रतिनिधित्व, बदलेगा खेल का क्षेत्र। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले क्रिटिकल मिनरल्स में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। लोकसभा में खनिज संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर फेंके गए कागज, विपक्षी सांसदों की तरफ से फेंके गए कागज के गोले। विपक्षी सांसदों पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, बोले आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर सदन की गरिमा गिराने का क्या काम, सदन में नहीं चलेगी विपक्ष की मनमानी। आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मिली मंजूरी। ओडिशा में 2, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगे एक सेमीकंडक्टर प्लांट। लखनऊ मेट्रो के नए फेज को मंजूरी पर बोले पीएम मोदी, कहा देश भर में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी आएगी तेजी। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से की बात। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। सिंधु जल समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा सिंधु जल समझौता हो चुका है रद्द। भारत का पानी सिर्फ भारत के किसानों के लिए, भारत किसी की दिलभपकी से डरने वाला नहीं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप के टैरिफ पर किया पलटवार, कहा अमेरिकी टैरिफ से नहीं रुकेगी भारत की प्रगति, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ट्रंप को जल्द होगा एहसास। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी की जीत। अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को दी मात, बोले ये मेरे पैनल की जीत। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को अवैध मकान मामले में बड़ा झटका। संभल में बर्क के अवैध निर्माण पर प्रशासन का प्रहार, बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर लगा 1,35,000 का जुर्माना। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को 30 दिन का अल्टीमेटम, अवैध दीवार, कॉलम और छत खुद तोड़नी होगी। समयावधि के भीतर अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर प्रशासन खुद करेगा कार्रवाई। अखिलेश को हिरासत में ले जाने को लेकर मैनपुरी में सपा नेताओं ने की नारेबाजी, बोले डिलीट वोटों का डेटा सार्वजनिक करे चुनाव आयोग, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार। महोबा में एसआईआर के विरोध में समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च, 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। मतदाता सूची में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। दिल्ली में सपा सांसद जया बच्चन ने युवक को धक्का दिया, शख्स को फटकार लगाकर दिया धक्का। जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था शख्स। एसआईआर को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। कल कोर्ट ने ईसी के रुख को ठहराया सही, कहा गलतियों को ठीक करना एसआईआर का मकसद, आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक नहीं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री। सिंगापुर के डिप्टी पीएम 6 मंत्रियों का किया गया स्वागत। तीसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। हरियाणा के नूह में 2 समुदाय के बीच पथराव, कई बाइकों और दुकानों में की गई आगजनी। पथराव में करीब 10 लोग हुए घायल, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। नूह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। शरारती तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती। इसमें अब तक जो है 3 से 4 लोगों की घायल होने की सूचना सामने आई है और इन लोगों के द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए फतेहपुर में मजार विवाद में जो मारपीट की गई है, पुलिस बल को किया गया तैनात। निगरानी के लिए किया जा रहा ड्रोन का इस्तेमाल।
बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान हुए घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर की थी फायरिंग। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक कर मुठभेड़ जारी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा समन। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। बेटिंग ऐप ने सुरेश रैना को बनाया था अपना गेमिंग एम्बेसडर। झांसी में लव जिहाद का मामला सामने आया। पहचान छिपाकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर की घिनौनी वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात। यूपी पुलिस में 4,542 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 11 सितंबर 2025 तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। रायबरेली में हर घर तिरंगा यात्रा को हुआ शुभारंभ। लालगंज कस्बे के बेटा चौराहे से शुरू हुई यात्रा। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। ग्रेटर नोएडा में आज से तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित। सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। गया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा बाइक रैली का किया गया आयोजन। इम्फाल में 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटी असम राइफल्स। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा की समीक्षा। डीआईजी बोले मंदिर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल किए गए तैनात। दर्शन के लिए 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। कनॉट प्लेस में सीएम के कार्यक्रम के दौरान उड़ा रहा था ड्रोन। नई दिल्ली इलाके में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ाने पर प्रतिबंध। अभिनेता अक्षय कुमार को जम्मू में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। पुलिस ने अक्षय को छोड़ने गई कार को किया सीज। कार पर लगा था ब्लैक फिल्म। ड्राइवर नहीं बता सका सही कारण। संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया कब्रिस्तान। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलवाया बुलडोजर। पुलिस फोर्स और आरआरएफ की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा। मुजफ्फरनगर में नकली हेल्थ सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ का नकली हेल्थ सप्लीमेंट भी किया गया जब्त। बेंगलुरु में आवारा कुत्तों ने 2 छात्रों को काटा। दोनों छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अंबेडकर इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं छात्र। रायबरेली में जिला अस्पताल के वार्ड में कुत्तों की भरमार। मरीजों के पास खाली बेड पर कुत्ते के बैठने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जैसलमेर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के 3 बदमाश गिरफ्तार। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की निकाली पैदल परेड। बदमाशों में 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल। पीएम श्री के छात्रों ने क्लास की एलईडी पर चलाई पॉर्न। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जताया विरोध। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए बनाई कमेटी। हापुड़ में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। हापुड़ में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। घर में घुसकर युवक की हत्या की जताई जा रही आशंका। लूटपाट का विरोध करने पर युवक की हत्या की आशंका। कानपुर में सड़क हादसे के मददगारों को मिलेगा पुरस्कार। गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेगा पुरस्कार। राहवीर योजना के तहत मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। तमिलनाडु में एआई बना हाथियों का रक्षक। अब तक 6,592 हाथियों को सुरक्षित रेल ट्रैक पार कराया। तमिलनाडु वन विभाग ने हाथियों का ट्वीट किया वीडियो। मुरादाबाद में बनेगा देश का पहला डिजिटल वॉर म्यूजियम। हथियार और युद्ध सामग्री सैनिक गौरव की देंगे झलक। नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भी करेंगे जागृत। मैनपुरी में सांप के डसने से 5 साल के मासूम की मौत। अलमारी से सामान उठाते समय मासूम को सांप ने काटा। मासूम की मौत से गांव में पसरा मातम। सेंधवा शहर में धूमधाम से निकाला गया भव्य शिव डोला। पालकी में विराजे राज राजेश्वर। नगर भ्रमण के दौरान उमड़े हजारों श्रद्धालु। भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने की कोशिश जारी। झील को मैनुअल तरीके से पंचर करने में जुटी उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीमें। सीतामढ़ी में तेज बहाव में बाइक सवार युवक बहा। स्थानीय लोगों की मदद से बची युवक की जान। भारी बरसात की वजह से नदियों में आया उफान। शाहजहांपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची रामगंगा। जान को जोखिम में डालकर गंगा में गोती मार रहे बच्चे। लापरवाही के चलते हो सकते हैं लहरों के शिकार। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की खुली पोल। नाले बनने के बाद भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं। नाले बंद होने से पानी की नहीं हो रही निकासी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। बुलंदशहर में बंदर का शिकार करता दिखा विशालकाय अजगर। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बंदर को निकलता दिख रहा है विशाल अजगर।
रीवा में खराब सड़क के चलते मरीज तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बांसबल्ली के सहारे 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर बुजुर्ग को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दावों की खुली पोल। रीवा में सरकारी स्कूल से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। पढ़ाई के लिए लगाई गई स्मार्ट टीवी पर गेम खेलता दिखा छात्र। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। रीवा में मनचले युवक ने लड़की के साथ की छिड़खानी। लड़की के भाई ने बीच सड़क मनचले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मनचले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। चंदौली में पारिवारिक विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या। वीडियो बनाकर दर्द बताने के बाद खुद को गोली मारकर दी जान। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही मामले की जांच। माउंट आबू में भालुओं का आतंक। मुख्य बाजार में भालुओं ने मचाया जमकर उत्पात। खुलेआम शहर के अंदर घूमते नजर आए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। सिरोही में युवक की दबंगों ने बेरहमी से की पिटाई। करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर बरसाए लात घूंसे। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट मैनेजर से दबंगों ने की मारपीट। सलाद को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर पिटाई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी मनाने से रोकना पड़ा भारी। दबंगों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। दुकान पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामा। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर महिला को कराया शांत। हापुड़ में भाई ने बहन के दोस्त पर लोहे की रॉड से किया हमला। कैफे में दोस्त के साथ पिज्जा खा रही थी बहन। भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर युवक को पीटा। अलीगढ़ में बीजेपी एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह के बेटे पर दबंगई का आरोप। रोड पर खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से नोकझोंक। जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की हुई मौत। करीब 12 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में मेडिकल की दुकान में लगी भीषण आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में स्कूली बस ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। हादसे के बाद लोगों ने बस चालक को पकड़कर की पिटाई। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा पुलिस लाइन के पास दर्दनाक हादसा। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक शख्स की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। देवाल से देहरादून जाने के दौरान हादसे का शिकार। मेरठ में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश पर लूट, हत्या सहित 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल। दूसरा लुटेरा हुआ फरार। लूट और धोखाधड़ी की वारदातों को देते थे अंजाम। बलरामपुर में पुलिस चौकी के पास मूक बधिर युवती से दुष्कर्म। सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 किलो गांजा, कार और तमंचा बरामद। गांजे की सप्लाई करने जा रहा था तस्कर। अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी युवक की हत्या। आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके भेजा गया जेल। छतरपुर में बस कंडक्टर के गर्दन पर चाकू से हमला। हफ्ता वसूली कर रहे 2 बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। पत्नी के प्रेम संबंध के चलते की गई पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को पकड़ा। प्रेमी की तलाश के लिए बनाई टीमें। राजसमंद में जियो मॉल के बाहर शख्स पर चाकू से हमला। होटल में विवाद के रंजिश के चलते किया गया हमला। पूरी वारदात मॉल के सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरिद्वार में दिन दहाड़े दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 2 लोग हुए घायल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की वारदात। पुरानी रंजिश के चलते की गई गोलीबारी। बांदा में नागपुर की महिला टप्पेबाज गैंग पर शिकंजा। ऑटो और ई रिक्शा में बैठते ही गायब कर देते थे गहने। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस ने 4 युवतियों को किया गिरफ्तार। अपने ही घर में सहेलियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को दिया था अंजाम। युवतियों के पास से चोरी के गहने बरामद। मुनीर और बिलावल के बाद शहबाज शरीफ की बौखलाहट आई सामने। बोला पाकिस्तान की एक बूंद भी पानी छीन नहीं सकते। पानी रोकने पर सबक सिखाने की दी गिदड़भपकी। पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुआ भीषण हमला। हमले के बाद मशके में बलूचिस्तान का झंडा फहराया गया। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर वार्ता असंभव। ट्रंप और पुतिन कोई फैसला नहीं ले सकते। हर हालात का मजबूती से सामना करेंगे।
पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकोरेज में होगी मुलाकात। 15 अगस्त को एंकोरेज का एयर स्पेस रहेगा बंद। पुतिन ने रूसी अर्थव्यवस्था की मजबूती की सराहना की। मुद्रास्फीति के गिरते आंकड़ों के बीच बोले, साल के अंत तक वृद्धि दर 7% से हो सकती है कम। भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति के मिलने पर चिढ़ा चीन। चेक रिपब्लिक के साथ खत्म किए रिश्ते, मुलाकात को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताया। अमेरिका के टेक्सास में भीषण रेल दुर्घटना, मालगाड़ी के करीब 35 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैनात किए गए 800 नेशनल गार्ड पहुंचने लगे वाशिंगटन। ट्रंप ने वाशिंगटन में पुलिस का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती। साउथ कैरोलिना में पुलिस के डैश कैम में बिजली गिरने का भयंकर नजारा कैद। आकाशीय बिजली गिरने के बाद उठा आग का गुबार, बिजली गिरने के बाद बिजली हो गई गुल। ईरान की जनता से बोले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा अगर आप चाहें तो एक स्वतंत्र ईरान कोई सपना नहीं, अब आजादी के लिए लड़ने का समय है। गाजा पट्टी में सहायता कर्मियों के भेष में दिखे हमास आतंकी, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, चैरिटी का लोगो लगी गाड़ी में दिखे हथियारबंद आतंकी।